गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। और बिल्कुल भी वैसा नहीं गुजरेगा जैसा कि कल गुजरा था, इसलिए कि कल का जो दिन गुजरा वो शाम ऐसी थी कि वो तारीकी से भरी हुई शाम थी। और हम कह रहे थे ये कैसे हो गया, मतलब हाँ। ये कैसे हो गया, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया, मतलब अफगानिस्तान का लेवल इतना ऊपर हो गया या हमारा लेवल इतना नीचे हो गया। बहरहाल जनाब, क्या पीटीवी स्पोर्ट्स और क्या दूसरे एनालिस्ट बहुत खुल के इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को, हमारी टीम को, क्रिकेट की टीम को बहुत शदीद किस्म की स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी कल ही सुबह उठ के कोई बड़े फैसले कर दे। ऐसे नहीं होता। अब जो टीम आपने भेजी है, जो बच्चे आपने तैयार किए हैं, अब उसके उनके ऊपर ट्रस्ट करें, जो कि बड़ा मुश्किल काम लग रहा है इस वक्त मुझे। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस इतनी जल्दी साथियों नहीं हो सकती। अब जो टीम भेजी है उसकी कारकर्दगी देख के जब वो वापस आएंगे, उसके बाद बैठ के ज़रा सहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए कि इसके बाद हमने क्या करना है। कप्तानी के एतबार से, अपने स्पिनर्स के एतबार से, अपने बॉलिंग स्पेल, अपने बैटर्स के एतबार से, सो इस पे आराम से गप लगेगी और बात होगी। मेरा तो डिप्रेशन का मोड थोड़ी देर रहा था वैसे। अच्छा, थोड़ी देर मुझे तो बहुत दुख हुआ था, मैं आपको सही बताऊं ना। मैं पूरा मैच नहीं देख रही थी, लेकिन मैं कहीं बाहर थी तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने फोन पे चेक करती थी क्या स्कोर है। हाँ। और मैं बस यही वेट कर रही थी कि आउट क्यों नहीं हो रहा, उनका आउट क्यों नहीं हो रहा। और फिर मुझे गुस्सा आ जाता था और फिर मैं उदास, लेकिन मैं तो असल में उदास हूँ और मेरे मुताबिक वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अच्छा, मैं अब नहीं देखना चाहती। मैंने बस सोच लिया, मैंने अज्यूम कर लिया, बस ठीक है यार, हो गया। ना कोई हुआ, ना कोई जीता, ना कोई हारा, सारे हार गए। नहीं, कोई ऐसे वर्ल्ड कप ऐसे नहीं खत्म हो सकता। अभी तो जनाब साउथ अफ्रीका से पिटाई होनी, ओह नहीं, पिटाई नहीं होनी, नहीं, साउथ अफ्रीका से पिटाई नहीं होनी। अच्छा जनाब, बात यह है कि कल भी, अब आपको याद होगा, ऑन अ सीरियस नोट, कल आपको याद होगा कि बच्चों के साथ जो मैंने $1 मिलियन एडवाइस दी थी वो यही दी थी कि अपनी कैपेसिटी को देखते हुए हार को एक्सेप्ट करना सीखें। अब आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कि तौसीक भाई, आपको क्या सुबह पता था कि अफगानिस्तान जीत जाएगा? आपने क्यों हमें मेंटली प्रिपेयर किया था कि हार को एक्सेप्ट करना सीखें? ये बात नहीं है, बात अफगानिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, बात जिंदगी की हार की है कि हम हार को इतना दिल पे ले जाते हैं, जो कि लेके जाना चाहिए क्योंकि उसी से आपको मोटिवेशन मिलती है जीतने की। लेकिन अगर उसके अंदर आप गिर जाएंगे और सैलाब में, वो पंजाबी में कहते हैं रुड़ जाएंगे, उर्दू में कहते हैं बह जाएंगे, तो फिर जिंदगी आगे कैसे चलेगी। आज एक नया दिन है, हमने अभी साउथ अफ्रीका से खेलना है, अभी तो जनाब इंग्लैंड, मतलब अभी बहुत कुछ अभी बाकी है। हाँ, ये जरूर है कि अब बात वो आ गई है जहां पे हमें पाकिस्तानी टीम हमेशा लाके खड़ा करती है कि वो जीता और वो हारा, तो ये इधर से ये हो जाएगा और इधर से वो हो जाएगा। एनीवे जनाब, यही क्रिकेट है, ये इसकी खूबसूरती है और कल हमने आपको तैयार कर दिया था हार के लिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज का राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आज एमबी आ रहे हैं, मेरे फेवरेट कॉलीग एमबीए राइजिंग पाकिस्तान की टीम के, और एमबी आज हमें बताएंगे कि जो हम कहते हैं बैटिंग विकेट, स्पिनर्स की विकेट, ये फास्ट विकेट, ये ग्रासी विकेट, इसका फर्क क्या होता है और ये तैयार कैसे होती है और इससे फायदा क्या होता है। अच्छा देखें, हो सकता है, अब आपने मुझे ये बात कही है तो अगर दिल को तसल्ली करने के लिए मैं ये सोच लूं कि कल जो पिच थी, क्या पता वो ठीक ना हो। इसमें मैं एक बहुत मजे की आपको बात बताऊं। हाँ। कुछ लोगों ने कहा कि जी वो ना स्पिनर्स विकेट थी। हाँ ठीक है। और जी अफगानिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स हैं और उन्होंने 4-4 खिलाए। बिल्कुल। तो इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है, तो क्या आप स्वीडन में पैदा हुए हैं? हाँ जी। मतलब आप स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में की पिचों में, पर्थ में खेलते रहे हैं, तो मेलबर्न में खेलते, तो आप भी तो पाकिस्तान की ही स्पिनिंग विकेट्स की पैदावार हैं। आप क्यों घबरा गए स्पिनिंग विकेट से? आप भी स्पिनर खिला देते, आप भी स्पिनिंग विकेट के लिए तैयारी कर लेते। तो ये तो ऐसे रोंदू वाली बात है, नहीं, मैंने नहीं खेलना, ऐसे नहीं करते फातिमा जी। अच्छा चलिए, मुझे लगा आप शायद मुझे थोड़ी सी तसल्ली दे देंगे कि हाँ फातिमा ऐसा ही कुछ था। अब भाई बात तसल्ली से आगे चली गई है, अब बात आ गई है कैपेसिटी कि हमारी टीम के अंदर वो कैपेसिटी भी है या नहीं। और इसके ऊपर हम तो बाहर नहीं भाई, हम क्रिकेटर्स नहीं है,
लेकिन पीटीवी स्पोर्ट्स पे आप हमारी लाइव नशरियात रोज़ देख सकते हैं इसी खूबसूरत सेट के ऊपर। और हमारे जो कमेंटेटर्स हैं, हमारे एनालिस्ट्स हैं, वो भी बैठ के यही बात कर रहे हैं कि हमें अब बैठ के सोचना है, सिर्फ रोना धोना नहीं है, हमने बैठ के सोचना है कि अब हमने आगे क्या करना है। तो आने वाले मैचेस भी आप पीटीवी स्पोर्ट्स पे लाइव देख सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बिल्कुल जी। इसके अलावा आज के राइजिंग पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करेंगे फैसल शहजाद जो कि हमारे पीटीवी, हमारे राइजिंग पाकिस्तान का एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा है। आज वो अपना सेगमेंट सजा के लेकर आएंगे और हमें बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, चाहे वो क्रिकेटर्स की हो या हमारे एक्टर्स की हो, किस तरह वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक रोल के लिए। और ये जब वो हमें बताएंगे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं करेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करेक्टर्स के लिए अपने आप को पतला किया है, ट्रांसफॉर्म किया है और यहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है। ये लेकर आएंगे आज हमारे लिए फैसल शहजाद। अच्छा जनाब, बात अब जरा क्रिकेट से हटा के एक और अहम मौजू पे लेके आते हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए अगर नहीं है कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है। यानी पोलियो के खिलाफ जो जंग है, जिसमें सिर्फ अब 2 ममालिक बाकी रह गए हैं, पाकिस्तान और नाइजीरिया, उसमें पाकिस्तान के क्या एफर्ट्स हैं, क्या किरदार है और आज के दिन हम किस तरह से ये फैसला कर सकते हैं कि एज अ नेशन हमने पोलियो के खिलाफ ये जंग जीतनी है। इस हवाले से डॉक्टर शहजाद बेग जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इरेडिकेटिंग पोलियो फ्रॉम पाकिस्तान, वो आज तशरीफ ला रहे हैं और उनसे हम थोड़े से सख्त सवाल भी करेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि पाकिस्तान से पोलियो गायब नहीं हो रहा। तो इस हवाले से आपकी अगर कोई इनपुट है, आपका कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइए। आज का हमारा जो लाइंस हम ओपन कर रहे हैं वो पोलियो इरेडिकेशन के हवाले से है। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप पोलियो के इफेक्टी हैं तो अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए, कोई सवाल पूछिए डॉक्टर शहजाद बेग से। और अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं पोलियो इरेडिकेशन के हवाले से तो 030889369949 हमारा नंबर है। आमना और उनकी टीम आपके सवाल इकट्ठे करेंगी और जो ही डॉक्टर शहजाद आएंगे उनसे हम आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे जी। इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करेंगी शबनम मजीद जो कि पाकिस्तान की प्रोमिनेंट सिंगर हैं। आज वो हमें ज्वाइन करने वाली हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। हमारे बहुत सारी फिल्म्स में, हमारे ड्रामों में इनके बहुत सारे गाने जो हैं हम सुन रहे हैं। तो आज वो आएंगी और राइजिंग पाकिस्तान में ज़रा अपनी सुरीली आवाज़ में, तो चाहूँगी 1-2 हमें लाइव गाने भी वो सुना दें। तो सुनाएंगे, लेकिन उनसे हम ये कहेंगे कि आज जरा हमें दुखिया गाने सुनाएं। नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के बाद हमारा दिल बहुत दुखी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए हुआ उदास और फिर मैं ठीक हो गया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से उदासी से निकल आते हैं। एट द एंड इट्स अ गेम तौसीक कि मैं थोड़ी देर तौसीक हैदर के रोल में आ जाती हूँ। क्या हो गया है आपको तौसीक? इट्स अ गेम यार, गेम है, गेम को गेम की तरह लो ना। हाँ, एग्जैक्टली। जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं MBA। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मेरे ऊपर कैमरा नहीं शुरू हुआ। आज तुम पे नहीं शुरू हुआ। आज मेरी लेवल हमने कहा चलो। क्या हाल है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कल के मैच पे हमने कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल कोई बात। कल का दिन आया ही नहीं था, मतलब हमारी हिस्ट्री में कल का दिन था। किधर है आप लोगों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? बड़ी बातें करते हैं। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इंडिया के लॉस के बाद थी, उसके बाद दूसरी, अब अफगानिस्तान के लॉस के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरी खत्म। मेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जवाब देगी। बिल्कुल। अच्छा जी, आज का क्या टॉपिक है? तो आज का टॉपिक है, जिस तरह मैंने पहली बार कहा था कि क्रिकेट की गेम जो है वो ऑन द सरफेस बड़ी सिंपल लगती है कि एक बंदा बॉल फेंक रहा है, दूसरा बैट मार रहा है, जी गेम खत्म। लेकिन मैंने ऐसे कहा था बहुत वेरिएबल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा वेरिएबल फैक्टर जो क्रिकेट का है, जो मैं कहूँगा बॉल के अलावा, वो है पिच। कि आप जिस टाइप ऑफ पिच पे खेलते हैं वो बहुत डिपेंड करती है कि आपकी गेम का आउटकम क्या होता है। इसलिए काफ़ी लोग स्पेशली कहते हैं कि टॉस जीतना कुछ गेम्स में मैच की परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार होता है पहली इनिंग्स दूसरी इनिंग्स के अंदर जितना पिच का इफेक्ट होता है वो उससे ज़्यादा होता है कि बैट्समैन जी सेंचुरी मार ली, ये कर ली। पिच का ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहली स्लाइड की तरफ कितनी टाइप्स ऑफ पिचेस हैं,
ऑलराइट जी। कौन सी? 6 टाइप्स ऑफ छह टाइप्स ऑफ पिचेस हैं। ग्रीन पिच है, फ्लैट ट्रैक पिच है, ड्राई पिच, वेट पिच, डस्टी पिच और डेड पिच है। ये सारी टाइप्स ऑफ पिचेस हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं ग्रीन पिच की तरफ। तो सर मैं समझाऊंगा कि पहली जब आप बॉल मारते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप एक बॉल कराते हैं तो जब वो ज़मीन पे लगती है तो उसको एक चीज़ होती है, यूनिवर्स का कानून है जिसे कहते हैं हम फ्रिक्शन, जो हर चीज़ में होती है फ्रिक्शन। वो जब लगती है ना तो ज़मीन जो है वो बॉल पे फोर्स मारती है, तो बॉल ज़मीन पे मारती है। तो जो ग्रीन पिच होती है उसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ग्रास होती है, नीचे ब्लैक सॉइल है और क्ले जो होती है, क्ले होती है, उस पर जब बारिश पड़ती है तो वो सॉफ्ट होती है, जब सूरज आता है तो वो बेक हो जाती है। तो एक कॉम्पैक्ट सरफेस होती है जिसके अंदर पानी की रिटेंशन भी अच्छी होती है, तो वो मॉइस्टी होती है और उसके ऊपर ग्रास जो होती है वो सॉफ्ट कुशन कर लेती है बॉल की लैंडिंग को। तो होता ये है कि बॉल को फ्रिक्शन कम लगती है और ये होता है कि जो वाटर रिटेंशन होती है उसकी वजह से बॉल बाउंस भी करती है बहुत ज़्यादा। तो आप कहेंगे ग्रीन पिच जो होती है एक बॉलर की पैराडाइस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैरम बहुत लोग खेलते थे, आप समझें कि आप कैरम के ऊपर जब वो फ्लावर डालते थे और आप इस तरह करते थे, पाउडर डालते तो थे, पाउडर जो होता है और वो बहुत स्मूथली ग्लाइड करती थी। अब उसके बगैर नहीं करती, स्ट्राइकर जो बड़ा तेजी से जाता था, तेजी से, और वो ऐसे ऐसे ग्लाइड करती थी, कंट्रोल ज्यादा होता था। इसी तरह आप समझे जो पाउडर है ना क्रिकेट का, वो ग्रास है और ये बहुत, ये बॉलर्स की पैराडाइज कहती है कि बैट्समैन बहुत टेस्ट होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि इसके अंदर वेरिएबल्स आ जाते हैं, अब कि बॉल तेज भी आ रही है। अगर बॉलर जो है, अगर बॉलर्स विकेट हम कहें खास तौर पे फास्ट बॉलर, तो उसको ग्रासी विकेट चाहिए जी। वो उसकी एक तरह से उसके लिए जन्नत का होता है, क्योंकि क्या होता है कि अब वो स्विंग भी दे सकता है, उसकी बाउंस भी हो रही है और तेज भी जा रही है बॉल। तो यानी उस घास पे लग के जब बॉल ऐसे उछलेगी तो वो ऊंची भी जाएगी, उसकी स्पीड भी तेज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम डेड पिच की तरफ बात करें, जो आप समझे पोलर ऑपोजिट है ग्रीन पिच का, डेड पिच उस्मान अंकल जरा डेड पिच दिखाइएगा, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल आखिर में है। डेड पिच बिल्कुल आखिरी स्लाइड थी, आई थिंक। चलें जब तक वो दिखाते हैं तो हम डिस्क्राइब, हाँ जैसे ये अब आप क्रैक्स दे सकते हैं। डेड पिच का नाम ही बता रहा है कि पिच कंप्लीटली डेड है, कि इसके ऊपर ना कोई ग्रोथ है। सारी जो बड़ी देखी होगी, जब मैं घर से स्कूल आया करता है ना, तो वो साइड पे क्रिकेट ग्राउंड होता था, उसमें ना वो बड़ी सी चीज जो रोलिंग वाली थी, मेटल्स, रोलर्स जो कहते हैं वो, तो मुझे लगता था जैसे वो गंदम लगा रहे हैं उस पे क्रिकेट की पिच पे। लेकिन वो होता है कि वो जो सारी ग्रास होती है ना पिच पे, उसको खत्म कर देते हैं, वो बैलेंस रखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो आपने तस्वीर हमें दिखाई, ये एक डेड पिच है। डेड पिच है। इसके ऊपर ये क्या बैटर के लिए फिर ज्यादा, बैटर के लिए अच्छी होती है। क्यों? फ्लैट, ये और फ्लैट ट्रैक पिच क्या होता है, इसके ऊपर कोई सी भी वो नहीं है, ग्रास है, वो है, तो क्या होता है बॉलर जब मारेगा बॉल तो बाउंस भी नहीं होगी और उसकी स्पीड भी बहुत इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि कुछ कुशन नहीं कर पा रहा उसकी स्पीड को। तो बैट्समैन जो होता है इधर थ्राइव करता है, बैट्समैन बहुत अच्छा खेलता है, बड़ा खुश होता है कि आज बहुत खुश होता है। आज बेशक हारिस रऊफ भेजो मेरे आगे, कुछ भी नहीं होने वाला। सही हो गया जी। ओके। और जो हमारी डस्टी पिच होती है, अब ये हो गई पेस की। अब स्पिन हम बताते हैं कि कई बार होता है हमारे जो स्पिनर्स हैं कि एक दिन होगा एक ही स्पिनर होगा, एक ही स्टाइल ऑफ डिलीवरी करवा रहा है, एक दिन 6 विकेटें ले ली तो एक दिन 600 रन खा लिए, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं उस दिन कि ये हो क्या गया है। तो आप ये सब उसके लिए, स्पिनर्स के लिए है कि डस्टी पिच जो होती है वो उनके लिए होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ स्पिन में असल में होता क्या है, बताइए। जब बॉल, अगर आप माइक्रोस्कोप, जी जरा कट करेंगे एमबीए पे, थैंक यू वेरी मच। जी, बॉल को अगर आप माइक्रोस्कोप डाल के देखें, अभी सब इमेजिन करें जैसे माइक्रोस्कोप है, तो आप देखेंगे कि इसकी सरफेस पे बहुत ही स्मॉल इरेगुलरिटीज होंगी, स्टिक आउट। वैसे तो सरफेस पे स्मूथ लगती है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होती है। हर चीज जो आपको फ्लैट लगती है, ये टेबल और ओके, जो टेबल होती है, जो आपका कागज होता है, हर चीज जो आपको बकायदा फ्लैट लगती है, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, ज़ाहिर है हमारा कैमरा शायद नहीं दिखा सकता, लेकिन एज यू सेड कि वो माइक्रोस्कोप से ही छोटे छोटे क्योंकि इंसान अभी तक कोई ऐसी चीज बना ही नहीं पाया जो कंप्लीटली 100% फ्लैट हो, इवन अंडर माइक्रोस्कोप, हालांकि लगता है। और जो पिच होती है वो भी सेम होता है, लेकिन डस्टी पिच में क्या होता है, उसके ऊपर ज्यादा क्रैक्स होते हैं, डस्ट होती है, उसके ऊपर गंद होता है। अब उसमें होता क्या है, बॉल जब स्पिनर मारता है
तो उसकी जो इरेगुलरिटीज होती हैं ना बॉल की, वो पिच की इरेगुलरिटीज के साथ हिट करती ठीक है। हैं। जब वो एक दूसरे से मिलती हैं ना तो बॉल का एंगल चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे कुछ पिचेस पे बॉल इधर फेंकी तो वो इधर गई, बिल्कुल। कुछ पिचेस पे ये होता है बॉल स्पिन ही नहीं कर पाती। ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो कैप्टन है वो बहुत यूटिलाइज करते हैं इसको कि जिन पिचेस के ऊपर स्पिनिंग होती है, अगर बैट्समैन जो है शुरू में पेस को हिट कर रहा है, पेस को बीट कर पा रहा है, छक्के चौके मारे, तो वो बीच के अंदर बहुत ओवर स्पिन ले आएंगे, लिमिट रन। नॉट ओनली स्पिन कि आपको फोर्स करती है आप बैक फुट पे खेलें थोड़ा आराम से, लेकिन ये होता है कि जिन पिचेस पे स्पिन ज़्यादा होती है उन पे ज़्यादा चांस होता है आउट होने का, क्योंकि बैट्समैन जज नहीं कर पाता। देखो ये लफ्ज तुमने ना, मैंने तुम्हें कहा था आज के शो के अंदर ये स्पिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। उनको याद आ जाती है ना नहीं, कल स्पिनर रात का लफ्ज की इस्तेमाल होगा। आज कल कप्तान रात स्पिनर्स स्पिन याद आ जाते हैं। हाँ। ओहो। नहीं लॉस देखिए नॉर्मल होता है हर स्पोर्ट में। हाँ। लेकिन ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ दिल में, आप लोगों को नहीं बता रहा। अपने आप को बता रहा हूँ ये ठीक मैं। जी तो अच्छा, ये लेकिन ये होता बड़ा है। अच्छा तुमने हमें एक्सप्लेन किया बिल्कुल। कि जो हम कहते हैं स्पिनर विकेट और हम कहते हैं बॉलर्स विकेट है, बॉलर्स फास्ट बॉलर की पैराडाइज है, और आज तो बैटिंग स्ट्रिप है। ये आज मुझे एमबीए से आहिस्ता आहिस्ता मैं क्योंकि देखें जब वो एनालिसिस करते हैं, टॉस कर रहे होते हैं, तो बैट्समैन जो होता है बड़ी कॉम्प्लेक्स जुबान में बोलता है, आज हार्ड क्ले पिच है, आज ग्रास Commentators जो है बिल्कुल, जी हाँ। कमेंटेटर्स और कैप्टन भी जब टॉस जीते हैं तो उनसे पूछा जाता है बकायदा कि आपने आज क्यों चूज किया फील्डिंग या बैटिंग, तो वो बताएगा कि मैंने अगर बैटिंग चूज की जी डेड पिच है ज़्यादा वो। इसके अंदर एक बहुत और बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि देखें पिच तो सेम है, पिच चेंज नहीं कर रही थ्रू आउट द मैच, एक चीज़ चेंज कर रही है, वेदर। अब उसको कहते हैं ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर ठीक है। ड्यू क्या होती है? ड्यू होती है ऑस, ऑस, जिसको ऑस के कहते हैं कतरे जी। जो होते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब सुबह के दिन गर्मी होती है तो जो हवा के अंदर वो होता है ना, जो पानी होता है वो Moisture। मॉइस्चर हाँ, जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, ह्यूमिड कंडीशंस हो जाते हैं। जब रात को ठंड पड़ती है तो वही जो होते हैं कंडेंस होके जो घास होती है उसके ऊपर छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। अब इससे इतना हमें आम इंसान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होता ये क्रिकेटर्स जो होते हैं आप देखेंगे स्लाइड कर रहे होते हैं ज़मीन पे रन्स रोकने के लिए, बॉल जो होती है वो वेट हो जाती है, हैवी हो जाती है, स्पिन होना कम हो जाती है, बैट्समैन के लिए मारना आसान होती है, बॉल जो कैच करने वाला होता है उसके हाथों से स्लिप होना शुरू हो जाती है, बॉल स्लिपरी हो जाती है, रन्स रोकना। ड्यू फैक्टर इनक्रेडिबली बहुत एक बड़ा हिस्सा प्ले करता है, इंक्लूडिंग द पिच। अच्छा जी, कुछ और भी कंट्रोल रूम के पास स्लाइड्स हैं। उस्मान अंकल आप जरा हमें दिखाएंगे वेट पिच का जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका ही जिक्र हो रहा है कि जो वेट पिच होती है वो बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि बॉल आपकी स्विंग नहीं करेगी, वेट आ गया उसमें, अब वो इतना प्यार से इतना घूमेगी नहीं, ये होगी बैट्समैन के लिए सीधा आएगी, बैट्समैन के लिए भी भारी होगी मारना, लेकिन फिर वो होगा कि फील्डर्स को भी और टफ टाइम देगी, क्योंकि देखें आम तौर पे बॉल जो है बैट्समैन जब उसको मार रहा है तो वो इतनी पेस से जा रही है, उसके लिए पकड़ना मुश्किल होता है, तो वेट बॉल के लिए भी बड़ा वो होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, दो हमारे पास स्ट्रिप्स रह गई हैं, दो पिचेस की स्लाइड्स रह गई हैं जी। ड्राई पिच, एक ड्राई पिच यही है, ड्राई पिच डेड जैसी होती डेड होती है, लेकिन ये होता है स्पिनर्स भी चल पाते हैं, क्योंकि आप क्यों क्रैक्स जो आप देख रहे हैं ये इरेगुलरिटीज आपको नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत इरेगुलर होगी, तो इसका मतलब है बहुत स्पिन करेगी बॉल इस सरफेस पे, क्योंकि टप्पा आपका जाके अगर पड़ा है किसी क्रैक के ऊपर तो वो एकदम से हो सकता है लेफ्ट या राइट चली जी। और आप देखेंगे कि जो स्पिनर होता है वो पहले पिच को देखता है और वो वहीं मारता है, क्रैक्स पे मारता है जहाँ पे बॉल ज्यादा स्पिन करेगी, और थ्रू आउट द गेम जो होता है बॉल लगने से बैट जो ज़मीन पे लगता है बैट्समैन का, जब वो रन लेते हैं, जब बॉलर जो होता है वो रन करता है, तो फील्ड जो आपकी पिच होती है वो और ज़्यादा वेयर, तो इसका मतलब आप देखेंगे कि जो पिचेस स्पिन के लिए अच्छी भी नहीं होती, थ्रू आउट द मिडल ऑफ द मैच स्पिन चलना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, लिमिट रन, क्यों? आपकी पिच वेयर हो रही है। जिस तरह पिछली बार मैंने बताया था कि बॉल वेयर होती है तो आपकी पिच भी वेयर हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, यानी उधड़ना शुरू हो जाती है, वेयर एंड टेयर जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, आखिरी फॉर्म है फ्लैट ट्रैक पिच। ये वही पिच है जो वो कहते हैं जो बिल्कुल डेड पिच होती है, फ्लैट होती है, ये भी बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा। ओके, तो ये बताएं कि ये हमें अभी तक किसी मैच में मिली है फ्लैट ट्रैक पिच?
जी माशाल्लाह से मैं पूछना चाह रही हूँ और उसमें हमारा क्या नतीजा था? जी ये सारी पिचेस जो है इस दफा में वो बैटिंग स्ट्रिप्स है, तभी आप देख रहे हैं कि 4-400 तक के स्कोर्स आपको मिल रहे हैं। तो माशाल्लाह आपको पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल गिला नहीं होना चाहिए कि सानू तो खेलने नहीं देता। मैं फिर पूछना भाई सबके लिए वही ट्रैक्स थे, tracks है ना? हैं। हम ऐसे सबके लिए। क्यों हैं? जी आप पहले ये बताएं कि पाकिस्तान हॉकी चैंपियन कितनी दफा रहा है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, तो और किससे पूछ रहा हूँ? वो आया हुआ है ना, मैं थोड़ी आई हुई हूँ। मुझे इम्तिहान में मत डाले, मैं पहले ही बड़ी आज आप इस कंफ्यूज सीट पे और आ दुख जाए, में मैं हूँ। उधर आ जाता हूँ। भाई एमबीए बहुत मजा आया, ब्रिलियंट सेगमेंट। और पिछले हफ्ते एमबीए ने हमें बताया था कि बॉल जो होती है, बॉल की वेयर एंड टेयर क्या इफेक्ट डालती है मैच के ऊपर, बॉलर के ऊपर। और आज हमने बात की कि बॉल के बाद जो पिच है उसकी फॉर्म, उसके अंदर क्रैक्स आना, उसके अंदर पानी और ड्यू का उस पर क्या असर होता है, घास का क्या असर होता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, मतलब बहुत सारे, आप जितने अच्छे मर्जी बॉलर हो, जितने अच्छे मर्जी बैटर हो, लेकिन जो विकेट है, जो पिच है, वो भी किरदार अदा करती है। एमबीए थैंक यू वेरी मच, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद फैसल आ रहे हैं, फैसल मूवी वाला, और आज हमें कुछ बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से लीडिंग क्रिकेटर्स हैं दुनिया के, और एक्टर्स हैं, और सुपरस्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जिन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। फैसल खुद भी एक फिटनेस फ्रीक है, इन्होंने खुद भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की, राइजिंग पाकिस्तान के पहले साल का ही हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है ना जी। और ये आज हमें कुछ कहानियां सुनाएंगे कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी बॉडी की जिंदगियां बदली, क्रिकेट में रहते हुए और फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।